बात है। अरे मन ऐसे भगवान को भज ले जो बिना कारण के कृपा करते हैं। आप बताओ संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो बिना कारण के आपको प्रेम करे, बिना कारण से आप से जुड़ाव रखे? नहीं मिलेगा। संसार में सब कारण से जुड़े हैं। जिस दिन कारण समाप्त हो जाएगा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। एक भगवान है जो बिना कारण कृपा करते हैं। दूसरा घाट है ज्ञान का। इस घाट के वक्ता खुद भगवान शंकर हैं और श्रोता के रूप में मां पार्वती। तो ज्ञान की बात शंकर जी करते हैं कि हे उमा जी ज्ञान क्या है सुनिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना है। क्या? सतहरि भजन जगत सब सपना है, सतहरि भजन जगत सब सपना है, सतहरि भजन। ज्ञान की बात शंकर जी कहते हैं, सतहरि भजन जगत सब सपना। तीसरा घाट है उपासना का घाट। इस घाट के वक्ता काकभुसुंडी जी हैं और श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत। और चौथा कर्मकांड घाट है। इस घाट पे वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य जी और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी। ये चार घाट के चार वक्ता और चार श्रोता हैं मानस जी में। और एक और पांचवा घाट भी आपके इस सरस्वती मैरिज में लार की धरती पर जो लगा है, यहां हम भी बैठ के आपको कथा सुना रहे हैं। एक ये भाव का घाट है। जैसा चारों वक्ताओं का मिश्रण होगा, भाव होगा, हम भी आपको श्रवण कराएंगे। कथा प्रारंभ होती है सज्जनों प्रयाग से। प्रयाग में एक महात्मा जी रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। भगवान राम के चरणों में बड़ा प्रेम करते हैं। अब प्रयाग की तो महिमा बड़ी दिव्य है। संतों का समाज भी एक प्रयाग है और एक प्रयाग जो तीर्थों के राजा हैं। तो प्रयाग में जब जब मकर राशि पे सूर्य जाते हैं तब तब संतों की भीड़ लगती है। बड़े बड़े महात्मा आते हैं, त्रिवेणी में संगम में स्नान करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, महीने भर का वास करते हैं, भजन करते हैं। एक बार संतों की बड़ी भीड़ लगी और उन्हीं महात्माओं में एक महात्मा जी आए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनका चरण पकड़ लिया। गुरु जी सब जा रहे हैं, जाने दीजिए, आप मत जाइए। क्यों? मेरे मन में कुछ संशय है, कहने में बड़ी शर्म आ रही है, नहीं कहूंगा तो बड़ा आकाज होगा। क्या संशय है? बोले मैंने राम जी के विषय में बहुत सुना है, मेरे समझ में नहीं आता वो राम जी हैं कौन। एक राम जी को मैं जानता हूं जो चक्रवर्ती अयोध्या नरेश के सुपुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरिता विदित संसारा, विदित संसारा। तिनकर चरिता विदित संसारा, विदित संसारा। नारी विरह दुख
बोल दे जय सिया राम। एक राम को मैं जानता हूं जो अयोध्या नरेश के सुपुत्र हैं। एक बात बताइए, एक राम जी वो भी हैं जिनको शंकर जी जपते हैं। गुरुदेव ये बताइए, ये दोनों राम जी एक हैं कि अलग अलग हैं? जिनको शंकर जी दिन रात जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, वो राम जी अयोध्या वाले हैं या कोई और है? बस इतना सा प्रश्न है कि राम कब प्रभु पूछो तो, राम कौन है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी सुन करके बड़े तेज मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए तेज। क्यों? समझ गए। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज जी, राम जी की भक्ति का ज्ञान है आपको, आपके अंदर अज्ञानता नहीं है, आपके अंदर संशय नहीं है, आप राम जी के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसीलिए मूर्ख बन के प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, किसी से कुछ लेना है, ग्रहण करना है, तो विद्वान बन के जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। विज्ञ बन करके नहीं, किसी के सामने कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो अज्ञ बन करके जाइए। याज्ञवल्क्य जी बोले, आपके मन में कोई संशय नहीं है, और जैसा संशय है ऐसे ही संशय कीन भवानी। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय भवानी ने किया। अच्छा, बात जरा गोल हो गई। एक तरफ बोले संशय नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं ऐसे ही संशय कीन भवानी। यानी अब भवानी का संशय सुनेंगे तब न पता चलेगा इनका संशय कैसा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात गोल हो गई। दो मित्र थे, बड़े ध्यान से सुनिए। सवेरे सवेरे का समय था, तो दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो आज जलेबी खाते हैं। राम जी और श्याम जी, दो नाम। दोनों ने कहा, देखो पैसा तो है नहीं, तो जलेबी कैसे मिलेगी? तो दोनों ने प्लान बनाया, पहले जलेबी खा लेंगे, सेठ जी पैसा बाद में मांगेंगे, देखा जाएगा। तो दुकान पे गए, तो राम जी ने जाके कहा 10 रुपए की जलेबी देना सेठ जी। ले लिया, खाना शुरू किया, पैसा नहीं दिया। श्याम जी ने पीछे से जाके 10 रुपए की जलेबी देना सेठ जी, खाना शुरू किया, पैसा नहीं दिया। राम जी की जलेबी समाप्त हो गई। सेठ ने कहा, राम जी पैसे दे दो। राम जी ने कहा, सेठ जी क्या गजब की बात करते हो, जब जलेबी आपसे लिया पैसा तो तभी दे दिया था। सेठ जी ने कहा, हमको पूरा याद है तुमने पैसा नहीं दिया। राम जी ने कहा, आप भूल रहे हैं, पैसा हमने आपको दे दिया। लड़ाई बढ़ गई। राम जी ने कहा दिया, सेठ जी ने कहा नहीं दिया। फायदा उठाया श्याम जी ने। श्याम जी ने कहा, अरे सेठ जी अपने लड़ाई के चक्कर में हमारी 10 की नोट मत भूल जाना। सेठ जी को लगा कि दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी 10 की नोट याद है, पर राम ने पैसा नहीं दिया। तो राम जी ने कहा, हम तो कसम खा सकते हैं, पैसा हमने दे दिया। सेठ जी ने कहा, खा लो कसम, तो हम विश्वास कर लेंगे। तो राम जी ने कसम क्या खाया? सेठ जी हम कसम खा के कहते हैं, जैसे पैसा श्याम जी ने आपको दिया था वैसे पैसा हमने भी आपको दिया था। यानी न उन्होंने दिया न हमने दिया। तो वही कहते हैं कि ऐसे संशय
अरे कीन्हा भवानी अरे महादेव तब कहा बखा। भवानी को संशय कब हुआ? आज की घटना नहीं है, त्रेता युग की बात है कि एक बार त्रेतायुग माही युग माही, एक बार त्रेतायुग माही युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी जननी भवानी, कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी कथा सुनने गए। जो कथा हम आप सुनने बैठे हैं, ये कथा भोले बाबा भी सुनते हैं। तो शंकर जी अकेले नहीं गए, किसके साथ गए? मैया सती के साथ। कहां गए? किसके घर कथा सुनने गए? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज, कुंभज का अर्थ होता है जिनका जन्म कुंभ से हुआ है, घड़े से। श्री अगस्त जी के घर कथा सुनने शंकर जी गए। अच्छा, यहां शंकर जी का नाम 2 अक्षर में, शंभु गए, और साथ में संग सती जगजननी भवानी, इतना बड़ा नाम। कई लोग कहते हैं तुलसी बाबा नारी विरोधी है, लेकिन यहां देखिए तुलसी बाबा ने शंकर जी का नाम 2 अक्षर में लिख दिया, और मैया सती का नाम इतना बड़ा। कितना सम्मान किया। एक नारी के पूरे जीवन का जितना परिचय है, परिवर्तनशील परिचय, मुख्य 3 रूपों में है, और तीनों रूप बाबा ने लिख दिया। संग सती जगजननी भवानी। सती कौन है? नारी का जो परिचय होता है बचपना का, तो जो छोटी होती है कन्या रूप में, उस कन्या का परिचय उसके पिता के नाम से होता है। लोग कहते हैं फलाने की बिटिया है। जब बड़ी हो गई, विवाह हो गया, परिचय बदल गया। अब एक परिचय पति के नाम से होने लगा। लोग कहने लगे उनकी धर्मपत्नी है। और जब औरत बूढ़ी हो गई, अब तो परिचय और बदल गया। अब पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से नहीं, अब परिचय बच्चों के नाम से होने लगा। लोग परिचय देते हुए कहते हैं उनकी माता जी है। 3 परिचय। ये 3 बात बाबा ने लिखा। संग सती। सती कौन है? दक्ष की बेटी, कन्या वाला रूप, दक्ष की बेटी है। भवानी कौन है? शंकर जी की अर्धांगिनी, धर्मपत्नी है भवानी। और बुढ़ापा वाला परिचय, सती जी माता किसकी है? बोले जगजननी, संपूर्ण जगत की माता है। ये 3 परिचय बाबा ने लिखा। कथा सुनने गए, और जैसे ही कथावाचक के घर गए, दर्शन करिए, कथावाचक ने लेट करके प्रणाम किया। आहा, भोलेनाथ पधारे हैं कथा सुनने, मैं तो धन्य हो गया। लेट करके प्रणाम किया। शंकर जी ने सोचा, ओहो कितने विनम्र हैं, कथावाचक होकर के हमें प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया ने सोचा, रे ये कथा क्या सुनाएंगे जो आते हमको प्रणाम कर लिए।
दो अंतर हो गया। देखिए दो विचार, शंकर जी ने विनम्रता का दर्शन किया और मैया सती ने अज्ञानता का दर्शन किया कि जो हमको प्रणाम कर लिए वो कथा क्या सुनाएंगे, इसका मतलब कम जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रणाम करने वाला छोटा ही होता है? कोई आपको प्रणाम करे तो आपसे छोटा है, कम जानता है, अज्ञानी है? ऐसा नहीं है। देखिए कोई आपको प्रणाम करे तो वहां अपने प्रभावों का दर्शन मत करना, अपने महिमा का दर्शन मत करना कि मेरी महिमा ज्यादा है। कोई प्रणाम करता है तो आपके प्रभावों के नाते प्रणाम नहीं करता, कोई प्रणाम करता है तो अपने संस्कारों के नाते प्रणाम करता है, उसके संस्कार में प्रणाम करना बताया है। कथावाचक ने प्रणाम किया, सती मैया ने सोचा ये क्या सुनाएंगे जो प्रणाम हमको कर रहे हैं। शंकर जी सोचे बड़े विनम्र हैं बेचारे। कथा हुई पर कथा केवल शंकर जी ने सुना। सुनी महेशा परम सुख मानी। शंकर जी ने केवल कथा सुना, सती मैया बैठी रह गई। पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, ये जो जरूरी नहीं है। कई लोग यहाँ आकर के भी बात करने लगते हैं, कई फोन ही चलाने लगते हैं, तो कहीं न कहीं सबका मन व्यस्त रहता है। कथा सुनना बड़ी बात है। कथा हो गई पूरी, शंकर जी ने कथा सुना। अब बताओ कथा सुनने का फल क्या है? कथा आपने सुना है, कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है भगवान का दर्शन। शंकर जी कथा सुन लिए और सुन करके जब कथावाचक से विदाई लिए, अब मन में आया हे प्रभु कथा तो मिल गई, आप भी मिल जाते तो कितना बढ़िया होता। ये सोचते हुए जा रहे हैं, हृदय विचारत जात हर की विधि दर्शन हो। कैसे भगवान मिले? उसी समय चमत्कार ये हुआ, शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं, जिस जंगल से भगवान राम का अवतार हुआ, सीता जी का हरण हो गया, उसी जंगल में राम जी रो रहे थे सीता जी के विरह में। उसी समय की ये घटना है, राम जी रो रहे हैं सीता के विरह में, और तब तक शंकर जी कथा सुन करके आगे बढ़े। दृष्टि पड़ गई, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, क्या करें? नजदीक से जाके मिले ना, दूर से। क्यों? ये लीला कर रहे हैं, पत्नी के विरह में इनको दुख कहाँ होगा, कहाँ इनके जीवन में रोना है ना, लीला कर रहे हैं। अगर मैं नजदीक से जाके मिलूंगा तो लीला में बाधा होगी। तो दूर से प्रणाम किया शंकर जी ने, जय हो सच्चिदानंद की, कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले ओ मनोज नसावन, अस कहीं चले ओ मनोज नसावन। चले जात शिव शती समेता, चले जात शिव शती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उपजा देहो विषेकी। सती सुदशा शंभु के देखी,
शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद की। सती मैया चक्कर में पड़ गई। शंकर जी त्रैलोक्य के गुरु हैं। एक वनवासी को जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। इनकी बुद्धि तो ठीक है, कह के प्रणाम कर रहे हैं। अब जैसे ही इतना सोचा, मन में संदेह आ गया, मन में संदेह उत्पन्न हो गया। यही संशय हो गया माताओं, यही संदेह आ गया। तो शंकर जी ने सती को बुलाया, इधर आइए। जिनको मैंने प्रणाम किया जानती हैं कौन है वो? सोई माइष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहे सदा मोनि धीरा। जिनको मैंने प्रणाम किया देवी, मेरे इष्ट देव राम हैं। सती नहीं समझी। अरे जिनकी कथा सुन के आ रही हो वही राम जी। अब सती जी कथा सुनी हो तब तो पता चले कौन राम जी है। ये तो कथा सुनी ही नहीं। बार बार समझाया, जब नहीं समझ में आया शंकर जी चुप हो गए। देखिए, किसी को समझाना हो 2 बार 4 बार समझाइए। बार बार समझाने के बाद भी आदमी न समझे तो अपने आप को समझा लीजिए, अब कोई फायदा नहीं। अब तो वही चाहेंगे जो भगवान, वही होगा। तो शंकर जी ने समझाना बंद कर दिया। लेकिन सज्जनों, 2 प्रकार से कल्याण होगा। आपकी बुद्धि, आपका विवेक ठीक है तो कल्याण हो जाएगा, और अपनी बुद्धि कम है, विवेक कम है, तो किसी बुद्धिमान की बात मान ले तो भी कल्याण हो जाएगा। ठीक। अब खुद की अकल है नहीं और किसी की मानेंगे नहीं, तब तो भगवान ही मालिक है। एक बाप था, बेटे की बड़ी प्रशंसा करता था, मेरा बेटा, मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान है। ले जाकर के गुरुकुल में नाम लिखा दिया, गुरुजी पढ़ा दीजिए, बड़ा बुद्धिमान है लेकिन फिर भी आप पढ़ा दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, नाम लिख लिया। 1 वर्ष बीता, 1 साल, 1 साल बीता तो एक दिन बाप अपने बेटे से मिलने आया। बोला, गुरुजी मेरा बेटा कैसा है? गुरुजी ने कहा क्या बताएं, तुम्हारा बेटा बड़ा गुणवान है। 100 में से 98 गुण भरे पड़े हैं तुम्हारे बेटे में, 98 गुण। पिता खुश हो गया। बोला, गुरुजी लेकिन ये 2 गुण कौन कौन सा कम है वो बता दीजिए, 2 गुण कौन कौन सा नहीं है? तो गुरुजी बोले, सुनो, बेटे में तुम्हारे 100 में से 98 गुण भरा पड़ा है, 2 की कमी है। पहला, इसके अंदर खुद की अकल बिल्कुल नहीं है, और दूसरा, हमारी बात मानता नहीं है। यही 2 गुण छोड़ करके बाकी सब भरे पड़े हैं। अब बताओ, खुद की अकल है नहीं, गुरुजी की मानता नहीं। वही हाल सती जी का है। खुद राम जी को पहचान नहीं पाई और भोले बाबा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। शंकर जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ठीक नहीं है, आप जाओ। मैया ने कहा, अरे कथा सुनने तो मैं भी आपके साथ आई थी, परीक्षा लेने आप मेरे साथ क्यों नहीं जाएंगे? शंकर जी बोले, देवी कथा सुनने पति पत्नी साथ जाएं सो ठीक है, पर संशय आपको है, हमें नहीं है। संशय का रोग आपको है, हमें नहीं है। अब पत्नी बीमार हो जाए
और पत्नी दवाई खाए, बोले पतिदेव एक गोली हम खाएंगे तो एक गोली आप भी खाओ, हम पति पत्नी हैं, तो बिना रोग के रोग हो जाएगा पति को। हर जगह निभाना संबंध ठीक नहीं देवी, आप जाइए और तब तक मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। शंकर जी सोच रहे हैं अब वही होगा जो भगवान चाहेंगे। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की, तो जा करके सती मैया ने विचार किया और सीता का रूप बना लिया। सोच रहे सीता बन जाऊं, अगर ये प्रभु पहचान गए तो भगवान होंगे और नहीं पहचानेंगे तो साधारण मनुष्य होंगे। तो सीता का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा वेश बनाना आसान है, साधु का वेश भी आसान है, अच्छे व्यक्ति का वेश आसान है, लेकिन किसी के आचरण को जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। सती सीता का रूप बना ली पर भूल गई, सीता कभी राम के आगे आगे नहीं चली। पूरी राम कथा में सीता सदैव राम के पीछे पीछे चली है, और ये भूल करके सीता बन गई पर राम जी के आगे आगे चलने लगी। कोई व्यक्ति कह करके बता देगा ये तो सीता नहीं है कोई और है, तो लक्ष्मण जी ने देखा, चौंक गए, समझ गए ये सती जी हैं। राम जी ने देख करके पहले प्रणाम किया और फिर परीक्षा भी दे दिया कि हे देवी, अरे कहे कहाँ वृष के तो शंकर जी कहाँ है? विपिन अकेले फिरहूं के असुर हरण करके ले गया। आप बिना शंकर जी के अकेले कैसे घूम रही हैं? जैसे ही राम जी ने पूछा, सती मैया को होश आ गया, अरे ये तो पहचान गए, लाओ भाग जाऊं। जैसे ही भागने का प्रयास की, भगवान ने थोड़ी सी माया दिखा दिया। जिधर भागे उधर प्रभु, जिधर भागे उधर प्रभु। चारों तरफ भाग करके जब हार गई, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई, भगवान ने माया हटा लिया। सती मैया सोची अब क्या करें, ये तो साक्षात भगवान है। शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने हंसते हुए कुशल मंगल पूछा। देवी, अरे कुशल मंगल है, बताइए ना, आप परीक्षा लेने गई थी? देवी, लीन परीक्षा कवन विधि, देवी कहूं सत्य सब बात। सही सही बताइए, आपने कैसी परीक्षा लिया? सती मैया ने पहली लाइन में झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बाबा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। जो तुम कहा सो मिशाल होई, जो तुम कहा सो मिशाल होई, मोरे मन प्रतीति अति हो, मोरे मन प्रतीति अति सोई।
सती जी झूठ कहा, मेरी सती जी झूठ कहा, मेरी सती जी झूठ कहा। एक बार प्रेम से बोल दे जय सिया राम। भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा कि सती जी कह रही कोई परीक्षा नहीं लिया, और जो परीक्षा लेने गई थी परीक्षा ली क्यों नहीं। ध्यान लगा के देखा तो पता चला ओहो ये तो झूठ बोल रही है, परीक्षा लेके आ रही है। तो क्या किए, सती जी को डांटने लगे शंकर जी। नहीं डांटे, एक बुरा शब्द नहीं कहा। भोले बाबा बड़े ज्ञानी हैं, और परिवार को लेकर के चलना है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि जो देख रहे हैं उसको हम चिल्ला करके गा भी दें। कई बार देखी हुई चीजों को भी अनदेखा करना पड़ता है। परिवार को लेकर के चलना है तो कई बातों को नहीं बोलना ही ठीक रहता है। शंकर जी ने सती को कुछ नहीं कहा, लेकिन धर्म संकट खड़ा हो गया कि सती मेरी पत्नी और सीता मेरी मां। सती ने सीता का रूप बना लिया। अब धर्म संकट ये है कि सती के साथ पत्नी का व्यवहार कैसे करूं। अगर इनको त्याग दूं तो इनको पता चलेगा तो बड़ी पीड़ा होगी, और अगर प्रेम करूंगा तो बड़ा पाप होगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। एक बीच का मार्ग निकाला शंकर जी ने कि हे सती, अब आपके इस शरीर से हमारा आपका मिलन पति पत्नी के रूप में नहीं होगा। सती भेट मोहिना अज शिव संकल्प कीन्ह मान। अब इस शरीर से हमारा आपका मिलन नहीं होगा। मन में संकल्प ले लिया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसा दिया। जय हो बाबा, इतना कठोर प्रतिज्ञा आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सती मैया ने कहा बाबा आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया, हमको भी बताइए ना, कौन सी प्रतिज्ञा किया, सही सही बताइए। शंकर जी जब पूछे थे तो सती झूठ बोल दी थी, और आज सती जी पूछ रही हैं तो कह रही हैं सही सही बताइए। यही संसार है माई बाप। आदमी खुद झूठ बोलता है और सोचता है सामने वाला हमसे सत्य बोले। यही संसार है। शंकर जी ने बात को घुमा दिया। देवी चलो एक दूसरी कथा सुनाते हैं। दुनिया भर के चरित्रों को श्रवण कराते हुए बाबा सती मैया को लेकर के कैलाश पे आ गए। और जैसे ही कैलाश पे आए, बाबा ने सोचा खाली बैठूंगा तो ये बार बार पूछेंगी कौन प्रतिज्ञा की है, बताइए क्या उत्तर दूंगा। तो अपने सहज रूप का ध्यान किया, समाधि लग गई। हर व्यक्ति के जीवन का एक सहज रूप होता है, जो एकांत में वो जीता है उसका वही जीवन होता है। दुनिया में तो हम दिखावे में जी रहे हैं, हमारा एकांत कितना अच्छा है, वही हमारा सहज जीवन है। और शंकर जी का सहज जीवन क्या है, अकेले में राम राम जपते हैं। तो बाबा ने भगवान का नाम जपा, समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा,
अखंड अपारा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागे समाधि अखंड अपारा लागे समाधि अखंड अपारा लागे समाधि अखंड अपारा। प्रेम से बोल दे जय सिया राम। समाधि लग गई। मैया ने बड़ा पश्चाताप किया है। सती मैया ने बहुत सोच करके पश्चाताप किया कि मैंने बाबा भोलेनाथ से झूठ बोल दिया। मेरी माताओं, पूरे जीवन में जिस संबंध का निर्वाह आप बढ़िया से करना चाहते हैं उसमें कभी एक गलती मत करिएगा। दूध पानी में बड़ा प्रेम होता है। दूध में पानी डाल दो तो दूध अपना रंग दे देता है, पानी को अपनी कीमत भी दे देता है। उसी कीमत में पानी भी बिक जाता है दूध के साथ। पानी कहता है दूध से, तुमने मुझे अपना रंग दिया, अपनी कीमत दिया, ये आग जलाएगी पर जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें जलने नहीं दूंगा। दूध गर्म करो तो पहले पानी जलता है, भाप बन करके उड़ने लगता है। तो दूध कहता है मित्र तुम मेरे लिए जल रहे हो, जाओ मत, अभी मैं इस आग को ही बुझा देता हूं जो तुम्हें जला रही है। बर्तन से ऊपर होकर के वही दूध आग को बुझाने का प्रयास करता है। माताएं देखती हैं दूध ऊपर आ गया, थोड़ा सा पानी लेके छींटा मार दिया। दूध को पानी मिलता है तो बर्तन के नीचे सतह पे जाकर के दूध बैठ जाता है, कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन सज्जनों, अलग करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 बूंद खटाई की डाल दो। जितना प्रेम था समाप्त हो गया, नीरस हो गया, स्वादहीन हो गया, रंग भी गया, कीमत भी गई। वही हाल जीवन के संबंधों का है। कितनों समर्पण हो, कितनों प्रेम हो, लेकिन जिस दिन ये 2 बूंद की खटाई पड़ गई ना, सती और भोले बाबा की दशा देख रहे हैं, यही दशा होगी। संबंध में विच्छेद हो जाएगा। 2 बूंद की खटाई क्या है? जीवन का कपट ही वो खटाई है जो पूरे जीवन के संबंध का सत्यानाश कर देता है। जिस संबंध का निर्वाह करना चाहो उस संबंध में कभी कपट मत करना। मां पश्चाताप कर रही हैं। 87,000 वर्ष बीता, समाधि खुली बाबा की। बाबा ने राम राम किया। बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभो अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सते जगत पति जागे, जाने सते जगत पति जागे, जाने सते जगत पति जागे। शंकर जी राम राम बोले। मां सती ने जाके प्रणाम किया। बाबा ने एक आसन उठा के सामने लगा दिया। पत्नी का स्थान बाएं भाग में होता है।
आसन सामने लगा दिया तो सती मैया को लगा कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है। शंकर जी बोले देवी एक कथा सुना रहा हूं सुनो, क्योंकि जानते थे खाली बैठूंगा तो ये पूछेंगी कौन प्रतिज्ञा किए थे बताइए। एक कथा सुनाने लगे, पर मैया का मन कथा में नहीं लगा। आकाश में जहाज देखने लगी, विमान देखने लगी। आकाश में देवियां विमानों में बैठ बैठ के मंगल गीत गाते हुए जा रही हैं। मैया सती ने कहा बाबा ये देवियां सब कहां जा रही हैं? शंकर जी ने कहा हे सती जी, आपके पिता के घर में उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रही है, उसी यज्ञ में ये सम्मिलित होने जा रही है। मैया सती ने कहा बाबा अरे पिता के घर में कोई उत्सव है और बेटी न जाए तो क्या ठीक है? आपका आदेश हो तो मैं भी जाऊं। शंकर जी बोले देवी बात तो तुमने बड़ी उत्तम कही है, पिता के घर में उत्सव है, बेटी को जाना चाहिए। लेकिन देवी बड़ा हृदय दुखी है कि आपके पिता के घर से कोई कार्ड नहीं आया, कोई निमंत्रण बुलाया नहीं है, क्या जाना उचित है? सती मैया ने कहा बाबा एक बात बताइए, क्या माता पिता के घर बच्चों को निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए? माता पिता के घर में, मित्र के घर में, प्रभु के घर में और गुरु के घर, ये चार जगह पर बिना बुलाए जाना चाहिए, निसंकोच जाना चाहिए। बाबा चारों जगह से बुलावा न आए तो भी जाना चाहिए। शंकर जी बोले देवी आपकी बात सत्य है, माता पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, चारों जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी कोई बुलाना भूल गया हो तो जरूर चले जाना चाहिए, लेकिन किसी ने जानबूझ करके न बुलाया हो तो ऐसे जगह पर जाने से तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, कहा गए कल्याण न होई हो, कहा गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, शंभु समुझावा, आवे बसन ज्ञान उरयावा, आवे बसन ज्ञान उरयावा, आवे बसन ज्ञान उरयावा। प्रेम से बोल दे जय सिया राम। शंकर जी ने बहुत समझाया कि देवी जाना ठीक नहीं है, बुलावा नहीं आया है। तो मैया सती ने कहा कि बाबा आपको क्या मालूम, मेरे पिता का घर है, मेरा मायका है, मेरी बहनें आई होंगी, मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अच्छा कोई भी माँ हो उसका अपने मायके पक्ष से विशेष लगाव होता है, विशेष प्रेम होता है। हर जगह की निंदा सुन सकती हैं पर मायका की कभी नहीं। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि संसार में इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करेगा जो हमारी माताएं करती हैं। सर्वस्व त्याग दिया, सब छोड़ दिया, क्या स्मरण करना, प्रेम करना भी छोड़ दें? नहीं। लेकिन मां सती ने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप नहीं जाएंगे ना, मत जाइए, पर मुझे तो जाने दीजिए।
मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहनें सब मेरी राह देख रही होंगी कि सती नहीं आई। शंकर जी ने देखा कि बड़ा जिद कर रही हैं, जाना चाहती हैं। ठीक है देवी, आपकी इच्छा है तो आप जाइए, पर मैं नहीं जा सकता। सती शंकर जी की बात न मान के चल पड़ी। शंकर जी ने पीछे से कुछ गणों को भेज दिया। सती जब प्रवेश की अपने पिता के नगर में, क्या देखा कि जो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, जिनकी गोद में ये जीवन बड़ा हुआ है, वे लोग देख देख करके मुंह को फेर ले रहे हैं, मुख घुमा लिए सब। सती को कोई ठीक से देख नहीं रहा है, अनदेखा कर रहे हैं। सती मैया का हृदय दुख से भर गया। अरे, इसी मायके पर मैं इतना गर्व करती थी कि मेरा मायका है, और यहाँ के लोगों का ये प्रेम ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पिता तो मुझसे मिलेंगे, लेकिन भैया बेटी और बाप का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा प्रेम का संबंध है बेटी बाप का। आपको बताऊं, इस अद्भुत और प्रेम भरे रिश्ते में जो बाप कभी जीवन में नहीं रोता ना, जब बेटी को विदा करता है तो उसकी आंखों में भी आंसू भर जाते हैं, रो पड़ता है वो बाप। ऐसा पिता जब देखता है कि मेरे दरवाजे पर मेरी बिटिया आई है, सती को देख करके कोई हालचाल, कोई कुशल मंगल नहीं पूछा। जब बाप ने मुंह घुमा लिया, सती का हृदय मानो फट गया। अब कौन मिलेगा? सती की एक बहन थी, दौड़ी दौड़ी आ रही है, सती तुम आ गई, तुम आ गई, दौड़ी दौड़ी आई। सती को लगा कि ये मुझे देख के प्रसन्न हुई है इसलिए आ रही है। जब नजदीक आई ना, सती तुम कैसे आ गई? हमें तो ये मालूम था कि तुम्हारे घर कोई निमंत्रण कार्ड नहीं गया, फिर भी आ गई। सती, अगर मैं होती ना, मेरे घर बुलावा नहीं जाता, कार्ड नहीं जाता, मैं कभी नहीं आती। जैसे जले हुए स्थान पर किसी ने नमक ला करके रगड़ दिया हो, वही दशा सती के साथ बहन ने किया। सबने मुंह घुमा लिया सज्जनों, कोई प्रेम से नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में सब मुंह फेरेंगे, पर वो मां अपनी संतान से कैसे मुंह मोड़ेगी जिसने 9 महीने पेट में पालने के बाद, दुनिया भर के कष्टों को सहन करने के बाद तुम्हें जन्म दिया है। नाना प्रकार के दुखों को झेलते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हारा पालन जिसने किया, मां तो मां होती है, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। मां तो मां होती है। सती की मां ने देखा कि बिटिया आई है। दक्ष ने कहा था कोई सती से मिलेगा नहीं, पर सती की मां ने सोचा कोई बात नहीं, बाद में नाराज होंगे, होने दो, मेरी बिटिया आई है इतने दिन के बाद, कम से कम गले से तो लगा लूं। दौड़ पड़ी। सती की मां ने जा करके सती को हृदय से लगा लिया और बार बार भेंट भेंट करके रोना प्रारंभ कर दिया। रोए जा रही है। मां ने कहा, बेटी तुम आ गई ना, बहुत ठीक किया। क्या बताऊं बिटिया, मुझे तो लगता है ना बेटी, तुम्हारे पिता की बुद्धि को विधाता ने बिगाड़ दिया है। बेटी
बताओ, दामाद तो भला पुत्र जैसा होता है, कोई अपने दामाद को शत्रु समझता है? लेकिन तेरे पिता की बुद्धि को विधाता ने ऐसा बिगाड़ा है कि अपने ही दामाद भोलेनाथ को शत्रु समझ बैठे। बेटी, तुमने आकर के बहुत बढ़िया किया। मां जब गले से लगाने लगी ना, सती मैया के मन में भी थोड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी के मारे आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल पड़ा। देखिए, संसार में प्रेम करने वालों की कमी नहीं है। आपसे प्रेम करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो प्रेम एक मां अपनी संतान को करेगी ना, वो तुम्हें संसार में कोई करने वाला मिलेगा नहीं। ऐसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए साधक कहता है, इस संसार में कि जग में माई बिना के हुआ हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो जग में माई बिना के हुआ, सहाय ना होए हो, सहाय ना होए हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए हो, जग में माई बिना के हुए, सहाय ना होई हो, सहाय ना होए के हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होए के हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। एक मां का त्याग क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। उनके अचरा से बढ़ी के हो, उनके अचरा से बढ़ी के रजाई ना होई हो, रजाई ना होए के हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के। उनके रोआ जे दुखाई ता हो, उनके रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई हो, भलाई ना होई के हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो, केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। और जीवन में सब मिलेगा, सारी उपलब्धि, सारी प्रगति मिलेगी। सबसे बड़ी कमाई क्या है, छोड़ना मत। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। इनके सेवा से बढ़ी के हो,
कमाई ना होई हो, कमाई ना होए के हो, तनो दुलारी बाकी माई ना होए के हो, के तनो दुलारी बाकी माई ना होए। माँ ने हृदय से लगाया। सती के मन को थोड़ी सांत्वना मिली। सती मैया ने कहा, माँ आपका आदेश हो तो यज्ञ मंडप में देख के आऊं। यज्ञ मंडप देखने जब सती मैया गई, परिक्रमा करने लगी, और जब परिक्रमा करने लगी ना, तो क्या देखा, उस यज्ञ मंडप में सबका आवाहन है, सबका स्थान है, शंकर जी का कोई भाग नहीं। कोई पत्नी हो, लाख पति को भला बुरा कह सकती है, पर कोई तीसरा उसके पति की बुराई करे तो जो अच्छी पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सती मैया ने अपना अपमान सह लिया, शंकर जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मारे क्रोध में पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा, आंखें लाल लाल हो गई। मारे क्रोध में लाल होकर के आज दक्ष को डांटने लगी। अरे दक्ष, तू समझता है कि बड़ा बुद्धिमान है? मैं बताऊं, मुझे तो लगता है कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। सबका कल्याण चाहने वाले भोले बाबा से तुमने विरोध कर लिया। ये जितने भी आचार्य यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आए हैं, सबको सबका फल मिलेगा। और मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि ऐसे अभिमानी बाप की मैं बेटी हूं, और इसीलिए अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकंठ गर्हिणः, इसीलिए अब इस कलेवर को मैं धारण करना नहीं चाहती। ऐसा कह करके योगाग्नि को प्रकट किया और पांच भौतिक शरीर को जला करके मैया सती ने राख कर दिया। अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। शंकर जी के पास खबर गई, हमारे क्रोध में लाल हो गए बाबा, तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जटा से बाल उखाड़े, उखाड़ करके बाबा ने जमीन पे पटका। एक लंबा चौड़ा काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया। शंकर जी ने कहा, भो वीरम ते भद्रम। उसने कहा, आदेश। शंकर जी ने कहा, दक्षम से यज्ञम जही, यज्ञ के साथ समाप्त करो दक्ष को। आदेश पा करके वीरभद्र चला भयंकर आंधी तूफान के रूप में, और जैसे ही चला ना, दिन के 12 बजे ही रात्रि के 12 बज गए, अंधेरा हो गया। सबसे पहले दक्ष के मस्तक को ही काट के कुंड में स्वाहा कर दिया, भृगु की दाढ़ी को उखाड़ करके कुंड में स्वाहा किया, एक मुष्टिका के प्रहार से पूसा के दांतों को तोड़ के बाहर कर दिया। जिसने जैसा कर्म किया था वैसा उसको फल प्रदान किया। यज्ञ विध्वंस हो गई। देवताओं ने आकर के बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे सरकार, आप यज्ञ के कर्ता धर्ता सब हैं, हमारी रक्षा करिए। आप देव नहीं महादेव हैं, क्योंकि त्रैलोक्य की रक्षा के लिए आपने जहर को भी ग्रहण कर लिया है। जटा जूठ बरवाला हरे, वाह, गंगा के लहरवा हो राम।
जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट भरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट भरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। बोले शंकर भगवान की। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। आज गरवा बीस दरवा हो राम जहरवा पियलना। गरवा में लटके आज गरवा बीस दरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। बोली हला मोड़िया के हरवा हो राम जहरवा पियलना। बोली हला मोड़िया के हरवा हो राम जहरवा पियलना। हरि हरि बरवना दुअरवा बड़का बड़का बाट बरवा हो राम जहरवा पियलना। बरवना दुअरवा बड़का बड़का बाट बरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलना। भस्म गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलना। जय हो बाबा। आहा। जय जय। श्री हरि
पियलना सोहे मादार और धातुरे के फुलवा हो राम जहरवा पियलना हो राम जहरवा पियलना लहरी लेला बेल पतरवा 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 हो राम जहरवा पियलना। बोले शंकर भगवान की जय हो। खूब प्रेम से स्तुति किया, बाबा गदगद हो गए। एक ही क्षण में तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जाकर के दक्ष बड़ा अभिमानी था, गर्दन कट गई थी तो बकरे का सर लगाया। मैं करता है, बकरा अभिमान का प्रतीक होता है, बकरे का सर लगा। यज्ञ की पूर्णाहुति भई। और ये जो सती मैया ने देह का त्याग किया था, सती मैया का दूसरा जन्म भी हुआ। बाबा लिखते हैं तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए और जन्मी पार वती तनु पाए। पार्वती मैया का शरीर मिला। क्यों? सती मां ने मरते समय वरदान मांगा कि सती मरत भगवान से हर्षना बरु मांगा। क्या मांगा? कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म। मरते मरते वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरा कहीं भी जन्म हो पर शंकर जी के चरणों में मेरा प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अब की बार पत्थर की बेटी बना करके संसार में भेज देना स्वीकार होगा, पर दक्ष जैसे अभिमानी बाप की बिटिया बना के संसार में मत भेजना। तो उसी कारण पत्थर की बेटी बनी, पर्वत की बेटी बनी और नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। जब से माँ का जन्म हुआ पार्वती का, हिमांचल जी के घर में खूब अन्न धन वैभव ऐश्वर्य सब बढ़ने लगा। क्योंकि पार्वती श्रद्धा है माताओं, जिस घर में श्रद्धा होगी वहाँ संपन्नता भी होगी, वहाँ प्रगति भी होगा, वहाँ विकास भी होगा, वहाँ सब मंगल होगा। तो माँ का जन्म हुआ, खूब बधाई बजा, खूब आनंद हुआ। और देखिए इसी पावन प्रसंग के माध्यम से ये जो सरस्वती मरेजलाल लार की धरती पे हम आप कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल इसी पवित्र भूमि पर बैठ करके बड़ा सुंदर आनंद होगा, क्योंकि इसी धरती पर शंकर जी के पावन विवाहोत्सव की कथा को बड़े आनंद पूर्वक हम आप सुनेंगे। कल भोलेनाथ मां पार्वती का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार की कथा होगी, विवाह की कथा होगी, श्रद्धा विश्वास के मिलन की कथा होगी। तो कल का दिन बड़ा हम सबके लिए अद्भुत होगा, क्योंकि जीवन में होनी को भी मिटाने की शक्ति शंकर जी में है। लोग कहते हैं ना, लीलार पे लिखा है कौन मिटाएगा। शंकर जी होनी को भी मिटा सकते हैं, ऐसे महादेव हैं। तो इनकी पावन कथा विवाह की हम आप कल बड़े आनंद के साथ इसी धरती पर श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, पावन द्वितीय दिवस की वेला में हम आप कथा को श्रवण किए। आप सब इस पावन कथा के कर्ता धर्ता,
आप सबके कल्याणार्थ ये पावन कथा का आयोजन हुआ है और नित्य यजमान बनकर के पूजन भी सब कर रहे हैं। कई भक्तों ने अपने जीवन को लाभान्वित किया है, जीवन को धन्य किया है। एक बार आज के सौभाग्यशाली जो यजमान रहे दुर्गेश जायसवाल जी अपने जीवन को लाभान्वित किए पूजन करके। मुन्ना वर्मा जी, शशिकांत द्विवेदी जी, दुर्गा दयाल सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां इन सभी यजमानों के लिए होना चाहिए। कल भोलेनाथ के पावन विवाह उत्सव के अवसर पे पूजन करेंगे पावन वेदियों का। आदरणीय कन्हैया प्रसाद द्विवेदी जी कल के सौभाग्यशाली यजमान हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, आप भी कल के सौभाग्यशाली यजमान हैं, आपके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, आप भी कल के सौभाग्यशाली यजमान हैं। आदरणीय संजय सिंह जी उर्फ गुड्डन सिंह जी, आप भी कल के सौभाग्यशाली यजमान हैं। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार करतल ध्वनि, बहुत बहुत साधुवाद। और भी जिनके मन में पूजन के लिए श्रद्धा जगे वे पूजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आज के पावन प्रसाद वितरण की व्यवस्था दुर्गेश जायसवाल जी की तरफ से आज का प्रसाद बट रहा है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि। कल की सेवा के लिए जो लोग नामांकित कराना चाहें वे करा सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आपके बीच में आदरणीय शिवेंद्र बहादुर राय जी उर्फ मंटू राय जी सेंट्रल एकेडमी लार से आप पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा मंच पे आ जाए और सौभाग्यशाली यजमान भी मंच पे आ जाए। आ जाए सभी सौभाग्यशाली यजमान आज के मंच पे आ जाए।